गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में IUPAC सिस्टम। ओके, आज हम IUPAC सिस्टम की पहली क्लास ले रहे हैं। IUPAC सिस्टम में समझने के लिए बहुत सारी बातें हैं। आज हम पहले बताएंगे IUPAC सिस्टम का मतलब क्या होता है और इसका दूसरा नाम क्या है, और इसी के साथ IUPAC सिस्टम में हम सबसे पहले क्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले IUPAC सिस्टम की पूरी फॉर्म, फुल फॉर्म बोलते हैं जिसको, ठीक है, पूरा नाम क्या है, तो आइएगा। IUPAC सिस्टम, इसे जेनेवा सिस्टम भी कहते हैं। ओके, एक बार फिर बोल रहा हूँ, IUPAC सिस्टम को जेनेवा सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि जब IUPAC सिस्टम लागू हुआ था तो इसकी जो बैठक, जो इसकी मीटिंग थी, वो जिनेवा में हुई, इसलिए IUPAC सिस्टम को जिनेवा सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में कहते हैं जेनेवा प्रणाली। ओके, कैसे कहते हैं हिंदी में इसको? जेनेवा प्रणाली। जेनेवा प्रणाली। इस IUPAC सिस्टम का पूरा नाम या जो फुल फॉर्म होती है, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, यू का मतलब होता है यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म है। IUPAC पद्धति में, इस नामकरण पद्धति में हम सबसे पहले जो आपको यौगिक दिया गया है, उस यौगिक या जो कंपाउंड दिया गया है, उस यौगिक में हम अधिकतम संख्या में कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। तो IUPAC प्रणाली को स्टार्ट करते हैं, और शुरू करने से पहले सबसे पहले बता रहा हूं कि IUPAC प्रणाली में सबसे पहले करते क्या है। तो IUPAC पद्धति में सबसे पहले जो यौगिक आपको दे रखा है, उसमें अधिकतम कार्बन की, फिर बोल रहा हूं, अधिकतम कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला का चयन करना है। अर्थात जो लंबी श्रृंखला चयन करेंगे, जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, उस लॉन्गेस्ट चेन में, उस लंबी श्रृंखला में सिर्फ और सिर्फ कार्बन होने चाहिए। तो आप लंबी श्रृंखला किसकी चुनेंगे? कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला चुनेंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहले IUPAC सिस्टम में पहला पॉइंट दे रहा हूं, लंबी श्रृंखला का चयन, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। IUPAC सिस्टम में सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन, लंबी श्रृंखला का चयन करना, अंग्रेजी में कहते हैं सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। ओके, सबसे पहले हम करेंगे लंबी श्रृंखला का चयन, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। और लॉन्गेस्ट चेन हम किसकी करेंगे? कार्बन परमाणुओं की। ठीक है, अधिक से अधिक कार्बन परमाणु उसमें आना चाहिए, उसी को हम लंबी श्रृंखला कहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, अधिकतम कार्बन की, ओनली कार्बन, अधिकतम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, मैक्सिमम कार्बन, अधिकतम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेलेक्ट ए लॉन्गेस्ट चेन इन विच नंबर ऑफ कार्बन आर मैक्सिमम। ओके, जैसे एग्जांपल, ये कोई कार्बनिक यौगिक आपको दे रखा है। ओके, हम इसकी संयोजकता पूरी नहीं करेंगे बार बार। ये कार्बनिक यौगिक आपको दे रखा है, इसका IUPAC नाम लेना है, तो सबसे पहले हम इसमें लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सारे के सारे लंबी श्रृंखला चुनने में ही फेल हो जाते हैं। साहब लंबी श्रृंखला समझ में ही नहीं आई। तो लंबी श्रृंखला में सबसे पहले हम अधिकतम कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनेंगे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन होंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इस कोने से, 1 2 3, 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, 1 2 3 4 5। ओके, और अगर हम यहाँ इसमें एक कार्बन और बढ़ा रहे हैं, अब यहां से चलेंगे 1 2 3 4 5 6, ये सबसे ज्यादा कार्बन इसमें है।
ठीक है, इस यौगिक में हमने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन किया। ओके, कितने कार्बन की लंबी श्रृंखला हुई, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, 6 कार्बन। ठीक है, इस लंबी श्रृंखला को चुनते समय ये कार्बन बाहर रह गया, इसकी वैलेंसी पूरी कर रहे हैं, CH3 CH3। जो कार्बन लंबी श्रृंखला से बाहर रह गया इसे हम साइड चेन कहते हैं, पार्श्व श्रृंखला, हिंदी में क्या कहते हैं, पार्श्व श्रृंखला। ओके, जो कार्बन लंबी श्रृंखला से बाहर रहता है उसे साइड चेन कहते हैं या पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। ओके, तो साइड चेन छूट गई। लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है, 6 कार्बन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अधिकतम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन किया। कितने कार्बन है इस लंबी श्रृंखला में, 6 कार्बन है। अब यहां मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सभी लोग चाहे नीट दे रहे हैं, चाहे आप जी दे रहे हैं, चाहे आप 11th और 12th के स्टूडेंट हैं, कोई से भी स्टूडेंट हो, एक मुख्य पॉइंट बता रहा हूं यहां पे, ध्यान से सुने। कंपाउंड चुनी गई लंबी श्रृंखला का व्युत्पन्न माना जाता है। कंपाउंड इज डेरिवेटिव ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। कंपाउंड जो है, जो आपने यौगिक दिया है, वो किसका व्युत्पन्न माना जाता है, जो आपने लंबी श्रृंखला चुनी है। अर्थात यदि आपसे कोई पूछता है कि ये जो यौगिक दे रखा है ये किसका व्युत्पन्न है, किसका डेरिवेटिव है, आपने डेरिवेटिव नेम्स की क्लास पढ़ी पहले। डेरिवेटिव नेम्स क्या होते हैं, एक सरल यौगिक का व्युत्पन्न। तो आईयूपीएसी नाम देते समय यौगिक किसका व्युत्पन्न माना जाता है, चुनी गई लंबी श्रृंखला का वह व्युत्पन्न माना जाता है। तो आप देखिए इस यौगिक में आपने कितने कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनी, 6 कार्बन की, 6 कार्बन। तो ये यौगिक किसका व्युत्पन्न माना जाएगा, 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, सफिक्स क्या लगेगा, एन, हेक्सेन। तो हम ये कहेंगे यह यौगिक हेक्सेन का व्युत्पन्न है। किसका व्युत्पन्न है, हेक्सेन का व्युत्पन्न है। इट इज डेरिवेटिव ऑफ हेक्सेन। ये किसका व्युत्पन्न माना जाएगा, हेक्सेन का मान। कोई सा भी आपको स्केलेटन दे, दिस स्केलेटन इज डेरिवेटिव ऑफ हेक्सेन। कुछ एग्जांपल्स और देता हूं। फर्स्ट पॉइंट, लंबी श्रृंखला का चयन। ओके, इसमें देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहां से चले 1 2 3 4 5 6। तो ये कितने कार्बन की लंबी श्रृंखला हो जाएगी, 6 कार्बन की। ये कार्बन छूट गया, मान लो एक कार्बन और हो यहाँ पे, CH3 CH2, ये छूट गया। ये क्या कहलाएंगे, साइड चेन। ये साइड चेन हिंदी में क्या कहते हैं, पार्श्व श्रृंखला। ठीक है, तो इसमें हमने अधिकतम कार्बन की श्रृंखला चुनी, ये भी 6 कार्बन की है। तो व्युत्पन्न किसका माना जाएगा, ये हेक्सेन का व्युत्पन्न, क्योंकि लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है, 6। सभी कार्बन किससे जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से। अतः ये यौगिक किसका व्युत्पन्न है, हेक्सेन का व्युत्पन्न है। ओके, एग्जांपल नंबर 3। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो आप 6 कार्बन की ले सकते हैं, 7 कार्बन की ले सकते हैं, इधर करोगे 7 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, अधिकतम कार्बन, ज्यादा से ज्यादा कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन किया। ये पार्श्व श्रृंखला, ये पार्श्व श्रृंखला, साइड चेन्स, साइड चेन, ये साइड चेन, ये मेन चेन बोलते हैं उसको। मुख्य श्रृंखला, चुनी गई यौगिक या यौगिक जो है चुनी गई लंबी श्रृंखला का व्युत्पन्न माना जाता है। तो ये स्केलेटन जो है, ये जो संरचना है, ये किसकी व्युत्पन्न मानी जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। ये यौगिक किसका व्युत्पन्न माना जाएगा, हेप्टेन का। इस बात को मैं एक बार फिर बोल रहा हूं,
चुनी गई लंबी श्रृंखला का वह यौगिक व्युत्पन्न माना जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अधिकतम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन किया जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आएगा। इसका दूसरा पॉइंट, दूसरा नियम, सेकंड रूल। सेकंड रूल ये कहता है लंबी श्रृंखला चुनते समय उस कार्बन को जरूर लेंगे जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, अर्थात जो क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को लंबी श्रृंखला में जरूर जरूर लेंगे। फिर बोलूं, लिखता हूं एक बार मैं, उस कार्बन को लंबी श्रृंखला में अवश्य लेंगे जो क्रियात्मक समूह से फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। उस कार्बन को लंबी श्रृंखला में जरूर जरूर लेंगे जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। दैट कार्बन शुड बी सेलेक्ट इन लॉन्गेस्ट चेन विच इज डायरेक्ट अटैच्ड टू फंक्शनल ग्रुप। ओके, कैसे? यहां पे क्रियात्मक समूह कौन है? डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन जरूर आएगा लंबी श्रृंखला में, तो हम इसको नहीं लेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। इसमें क्रियात्मक समूह से कौन कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है? ये कार्बन जुड़ा हुआ है, मैं डार्क कर रहा हूं इसको। ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है और ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ये चारों कार्बन लंबी श्रृंखला में जरूर आने चाहिए। तो ये चारों कार्बन आएंगे तो ये 1 2 3 4 की लंबी श्रृंखला हो जाएगी। अब इसमें अधिकतम कार्बन नहीं लेंगे, ठीक है। अधिकतम कार्बन वाला नियम हट जाएगा। ये पार्श्व श्रृंखला छूट गई, ये पार्श्व श्रृंखला, साइड चेन और मेन चेन। ओके, उस कार्बन को लंबी श्रृंखला में जरूर लेंगे जो क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन को कभी बाहर नहीं छोड़ना है। ओके, थर्ड रूल, ये एग्जांपल ले लेते हैं, पहले इसके एक आध एग्जांपल और देते हैं। एग्जांपल यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन है? ये है। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन कौन है? ये है। तो ये तो लंबी श्रृंखला में जरूर आएगा। 1 2 3 4 हो जाओ, चाहे 1 2 3 4 हो जाओ। ओके, इस कार्बन को जरूर लेंगे जो क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ होता है। एग्जांपल नंबर 3, ओके, यहाँ पे OH है। तो कौन कौन से कार्बन आएंगे? चलो बताओ। उस कार्बन को जरूर लेंगे जो क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन जरूर आएगा क्योंकि ये OH से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन भी जरूर आएगा क्योंकि NH2 से जुड़ा हुआ है। इन दोनों कार्बन को लेते हुए लंबी श्रृंखला चुननी है। तो 1 2 3 4 5, उस कार्बन को लंबी श्रृंखला में जरूर लेंगे जो क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ होता है। एक एग्जांपल और देता हूं। इसमें कौन सा कार्बन आएगा? ये जरूर आएगा लंबी श्रृंखला में क्योंकि ये क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ है। तो इसको लेते हुए 1 2 3 4 5, ये लंबी श्रृंखला हो जाएगी। ओके, इसमें ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। तो कितने कार्बन की लंबी श्रृंखला हो जाएगी? 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला हो जाएगी। इस प्रकार से हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन के 2 नियम पढ़े। पहला, अधिकतम कार्बन की लंबी श्रृंखला लेंगे। दूसरा, यदि उसमें कोई क्रियात्मक समूह है तो उस कार्बन को जरूर लेंगे जो क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, रूल नंबर 3 या नियम नंबर 3। मैं कुछ क्रियात्मक समूह लिख रहा हूं। उन क्रियात्मक समूह के कार्बन को हम लंबी श्रृंखला में जरूर जरूर लेंगे। ओके, COOH, COCl, CONH2, CHO, COO,
CN, ओके। जैसे इनमें कार्बन है, ये 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 कार्बन है, तो जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है उनके कार्बन को लंबी श्रृंखला में जरूर लेंगे, उनको बाहर नहीं छोड़ना। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें ये लंबी श्रृंखला गलत हो जाएगी क्योंकि हमने इसके कार्बन को छोड़ दिया। जिनमें कार्बन परमाणु है उस कार्बन को लंबी श्रृंखला में जरूर लेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, इस कार्बन को लेंगे तो यहां से यूं चलकर और ये लंबी श्रृंखला आ जाएगी, 1 2 3 4, इधर 1 2 3 होती है, छोटी रह जाएगी इसलिए 4 मान लेंगे, 4 लेंगे, 1 2 3 4, ओके। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें कौन सा कार्बन लेंगे, क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन जरूर आएगा, ये कार्बन जरूर आएगा, तो लंबी श्रृंखला में कौन सा हो जाएगा, 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला हो जाएगी। और लास्ट नियम, जिस किसी यौगिक में रिक्त बंध है तो रिक्त बंध वाले कार्बन को लंबी श्रृंखला में अवश्य लेंगे। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, जो अगले वीडियोस हैं उसमें मैंने बताया है। पिछले वीडियोस को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे वाला वीडियो देखेंगे, पीछे वाले समझ में आ रखे हैं तो आगे वाले जरूर समझ में आएंगे। यदि किसी यौगिक में रिक्त बंध है, वैकेंट बॉन्ड है, तो उस कार्बन को लंबी श्रृंखला में जरूर लेंगे जो रिक्त बंध से जुड़ा हुआ होता है, ओके। तो ये हुए आज लंबी श्रृंखला चुनने के नियम, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। लास्ट में, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक लंबी श्रृंखलाएं आ जाती हैं सेम टाइप, तो क्या करेंगे। तो एक क्लास छोटा सा नियम है, क्लास खत्म करने से पहले एक नियम या एक जानकारी मैं आपको और दूंगा। ये एक एग्जांपल है जिसमें जो लंबी श्रृंखलाएं चुनेंगे वो एक से ज्यादा होगी। कैसे, अब कोई स्टूडेंट लेगा 1 2 3 4 5, कोई लेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, किधर भी चलेंगे 5 कार्बन की लंबी श्रृंखलाएं होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, अब कोई स्टूडेंट ये 5 कार्बन की लेगा, ये साइड चेन रह जाएगी अर्थात पार्श्व श्रृंखला रहेगी। कोई स्टूडेंट इसी यौगिक में ये 5 कार्बन की ले लेगा, 1 2 3 4 5, इसमें ये साइड चेन है, ये साइड चेन है और ये साइड चेन है, दोनों ही 5 कार्बन की है। ऐसी स्थिति में जब किसी यौगिक में एक जैसी एक से अधिक लंबी श्रृंखलाएं आती हैं तो उस लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, फिर सुनना, उस लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें मैक्सिमम साइड चेन उपस्थित होगी अर्थात अधिकतम पार्श्व श्रृंखलाएं उपस्थित होगी। तो इस यौगिक में कितनी पार्श्व श्रृंखलाएं हैं, 1 2 3, इसमें कितनी पार्श्व श्रृंखलाएं हैं, 1, तो ज्यादा पार्श्व श्रृंखलाएं होने के कारण ये 5 कार्बन की तो राइट होगी और ये रॉन्ग होगी, ओके। तो ये लंबी श्रृंखलाएं चुनने के नियम मैंने आपको बताए। आज की मुलाकात यही खत्म कर रहे हैं। जय राम जी की।